हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्टडी पॉइंट परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। अपने जो टॉपिक चल रहे हैं उसमें आज अपन जो आपको बोर्ड पे टॉपिक दिख रहा है कौन सा, एज यानी आयु। आप भी किसी एज में होंगे, अभी आपकी उम्र 20 साल है, 21 साल है, 20 साल है, 18 साल है। जब भी जिस उम्र में आप अभी तैयारी कर रहे हो यानी उसी उम्र आयु के बारे में अपन क्वेश्चन करने जा रहे हैं और डेफिनेटली हर एग्जाम में इसका एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। उससे पहले अपन सिक्कों वाले क्वेश्चन कर लिए थे और उससे पहले जो भी क्वेश्चन अपने किए थे उसको आप जैसे का आपको टाइम मिले उस हिसाब से आप क्वेश्चन करो, जितना पढ़ा है उसके क्वेश्चन करो एक बार। अगर आपको समझ में आ रहा है, आप कर पा रहे हो तो इसका मतलब आप अच्छा पढ़ रहे हो। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो, कहीं मिस्टेक आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताओ, उसमें हम सुधार करने की कोशिश करेंगे और अच्छा कंटेंट आपको देने की कोशिश करेंगे जिससे आपकी तैयारी में और अच्छी 2 चांद या 4 चांद जो भी लगे उससे आपकी तैयारी मजबूत हो जाए। अपने को बस सिलेक्शन लेना है, अपने को ज्यादा चीजें इतनी चीजें पढ़नी है जितना अपना एग्जाम क्लियर कर जाए। अपने को क्या लगना है, सिर्फ नौकरी, सिलेक्शन चाहिए अपने को, न फालतू पढ़ना है न कम पढ़ना है। जितना अपना लेवल जितना पढ़ लेंगे उतना ही खूब है। तो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं आयु। जैसे आयु को भी अपन देखो रेशो के हिसाब से लेके चलेंगे, रेशो के हिसाब से करेंगे। एक ही फॉर्मूला था जो पहले ही बताया था और आज ही बताया कि एक तो की पर्सन की जो पर्सन वैल्यू बटा हमारी वैल्यू एंड इसका पूछा गया है। इस फॉर्मूले को आप रख लो, ये फॉर्मूला आपको हर जगह अप्लाई करना है। जैसे आपकी उम्र अभी मानो आपकी उम्र अभी 22 साल है, आपकी उम्र अभी 22 साल है। अब आपको पूछे कि आज से 10 साल बाद आपकी आयु कितनी होगी, तो आप क्या करोगे, इस 22 में क्या करोगे +10 करोगे, यानी कि आज से 10 साल बाद आपकी आयु हो जाएगी 32। अब फिर पूछे कि आज आपकी आयु, जैसे दूसरा आज आपकी उम्र 25 साल है। आज से 5 साल पहले आपकी उम्र कितनी थी, तो आप क्या करोगे -5, यानी कि आज से 5 साल पहले आपकी उम्र थी 20 साल। ये इसमें ज्यादातर यही क्वेश्चन आ गए कि आपकी आयु इसकी आयु की इतनी गुनी है या इतने साल कम है, इतने साल ज्यादा है। ये एक नॉर्मल परिचय हो गया। जैसे अब देखो एक क्वेश्चन आता है, सबसे पहले अपन बेसिक की, इसमें भी ए बी का 3 गुना है, ए बी का 3 गुना है। तो ए और बी का रेशो कितने हो जाएगा, ए और बी का रेशो यहां पे कितना होगा, ए किसका, बी का, यानी ए बी का 3 गुना, यानी बी तो हो गया 1 और ए हो गया 3, यानी ए बी का 3 गुना है। यानी बी 1 है तो ए 3 है। फिर दूसरा ए बी का 1/3 भाग है। तो ए और बी का अनुपात कितना हो गया बताओ, ए बी का 1/3 भाग है, यानी ए बी का 1/3 भाग है। यानी अगर बी को अपन 3 मानते हैं, जैसे मानो बी को 3 मानते हैं, अब 3 का 1/3 कितना हुआ, 3 का 1/3 कितना हुआ 1, यानी ए हो गया यहाँ पे 1। समझ में आ गया, ए बी का 1/3 भाग है, यानी कि बी तो हो गया 3 और ए हो गया 1/3। अब तीसरा ए बी से 1/3 अधिक है, ए बी से 1/3 अधिक है, तो ए अनुपात बी कितना हो जाएगा यहाँ पे। अब देखो ए बी से 1/3 अधिक, यानी ए किससे, बी से, यहाँ पे देखो बी मानो 3 और इसमें 1 अधिक यानी कि 4, तो बी तो हो गया 3 और ए हो गया 4। ए बी से 1/3 अधिक है। अब देखो 3 का 1/3 1 और 3 में 1 जोड़ा तो प्लस का 1 यानी 4। ए बी से 1/3 यानी कि बी तो हो गया 3 और प्लस 1 करेंगे तो 4। फिर देखते हैं ए बी से 1/3 कम है। अब इसका बताओ ए बी से 1/3 कम है, तो ए अनुपात बी क्या आ गया। अब देखो पहले तो क्या हो रहा था,
ए बी से 1/3 अधिक है। अब देखो ए बी से 1/3 कम है, यानी कि बी 3 है तो एक कम है, इसमें से एक कम है यानी कि माइनस का एक, तो ए हो गया 2:3। पहला क्या है, ए बी का 3 गुना है, यानी ए एक भाग, बी एक भाग है तो ए 3 भाग है। दूसरा देखो ए बी का 1/3 भाग है, यानी जहां बी 3 है तो वहां ए 1 है। तीसरा देखो ए बी से 1/3 अधिक है, अगर बी 3 है तो ए 1 अधिक यानी 4 हो जाएगा। फिर चौथा ए बी से 1/3 कम है, यानी ए अनुपात बी यानी कि 2:3। इसको नोट डाउन करो, फिर अपन अगला क्वेश्चन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। नोट डाउन करो इसको। जो टॉपिक आपको करवा रहा हूं अपने वैकेंसी की अपडेट में आपको देता रहता हूं, तो आप अपने चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो इसको, जिससे उनको भी पता चले। अगर कोई बच्चा ज्यादा फीस देके नहीं पढ़ सकता तो अपने चैनल के माध्यम से उनके लिए निःशुल्क क्लासेस प्रोवाइड की जा रही है। स्टैटिक जी की क्लासेस भी आज से आपके लिए स्टार्ट हो जाएगी। जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा आपको एक एक क्लास, यानी सप्ताह में 1 या 2 दिन आपको स्टैटिक जी की क्लास मिलेगी, जिसमें आपको कभी राष्ट्रीय उद्यान मान लो, कभी मेले मान लो, कभी त्योहार मान लो, कभी नृत्य मान लो, कभी उत्सव मान लो, कुछ भी मान लो, जो भी स्टैटिक जीके से रिलेटेड टॉपिक है सब आपको एक जगह प्रोवाइड करेगा। कभी अनुच्छेद की क्लास आ जाएगी। कर लिया नोट डाउन? चलो क्वेश्चन लिखो एक। क्वेश्चन, ए तथा बी की वर्तमान ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात, अनुपात 2:5 है, तथा उनकी उम्र का अंतर 18 वर्ष है, तो ए व बी की उम्र कितनी होगी? ए व बी की उम्र कितनी होगी? करने की कोशिश करो। यदि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है तथा उनकी उम्र का अंतर 18 वर्ष है, तो ए व बी की उम्र कितनी होगी? क्वेश्चन करो सोल्व। कर लिए क्वेश्चन? चलो देखते हैं अब इसको।
समझ में आ गई यहाँ तक? देखो ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 2:5 है, इसका अंतर 3 है। देखो फॉर्मूला क्या था, पर्सन की वैल्यू बटा हमारी वैल्यू इनटू जिसका ऊंचा है। दूसरा था वापस वही आ गया। अब देखो क्रॉस चेक करना हो तो देखो 30 और 12 का अंतर 18 आ रहा है, यानी कि अपना आंसर सही है। अब देखो यहाँ पे वैल्यू चेंज करते हैं अपन एक बार। यदि ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 5:7 है और उनकी उम्र का अंतर 14 वर्ष है। उनकी उम्र का अंतर कितना है? 14 वर्ष है। तो ए तथा बी की उम्र कितनी होगी? जैसे लास्ट क्वेश्चन किया था उसके हिसाब से इस क्वेश्चन को करो। सेम ही क्वेश्चन है। देखो कुछ नहीं करना, सबसे पहले ए और बी के आयु का अनुपात कितना है? 5:7। अंतर कितना आ गया? 2 का 2 साल, यानी तो अपना फॉर्मूला क्या था? पर्सन की वैल्यू बटा हमारी वैल्यू कितनी है? 2, जिसका ऊंचा है। एक का ऊंचा है तो 5 से गुणा कर देंगे। 2 7 14 और 7 5 35। फिर बी की पूछिए तो पर्सन की वैल्यू बटा हमारी वैल्यू इनटू जिसका ऊंचा यानी कि 7। 2 7 7 7 49। अब देख लो अंतर, देख लो 35 और 49 का अंतर 14। क्रॉस चेक करना हो तो वो भी कर लो। देखो आंसर वही आ रहा है। अंतर कितना आ रहा है दोनों की साल का? 14 वर्ष। नोट डाउन कर लो इसको भी। देखो हर टाइप के 1 2 3 क्वेश्चन कराऊंगा जिससे आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए। फिर भी बाई चांस अगर कोई चीज़ रह जाती है तो आप हमें बताओ, जिससे हमें पता चले। क्योंकि अपने हिसाब से तो जो करा रहा हूँ वो बेस्ट है मेरी तरफ से। तो फिर भी आपको लगता है कि नहीं ये कम है, कंटेंट आपको कम दिया जा रहा है, तो आप बता सकते हो कि इस टाइप के क्वेश्चन अपने को करने हैं, तो वो भी कर लेंगे अपन। क्लियर? नोट डाउन। समझ में आ गया जो क्वेश्चन करवाया था? अब अपन देखते हैं दूसरा क्वेश्चन अपना, क्वेश्चन नंबर 2। यानी कि एक व्यक्ति की उम्र, एक व्यक्ति की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 3 गुनी है। एक व्यक्ति की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 3 गुनी है, यानी उनकी वर्तमान आयु का योग, यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 28 वर्ष है,
उसके पुत्र की वर्तमान उम्र लिख लो यहाँ पे, उसके पुत्र की वर्तमान उम्र की 3 गुनी। यदि उसकी उनकी वर्तमान आयु का योग 28 वर्ष है तो पुत्र की आयु कितनी है? पुत्र की आयु कितनी है? अब देखो जो मैंने 4 कॉन्सेप्ट शुरू में बताए थे उसके अनुसार देखो, एक व्यक्ति की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 3 गुनी है, यानी कि एक को मान लिया व्यक्ति और बी मान लिया उसका पुत्र, यानी एक की उम्र बी की उम्र की 3 गुनी है, यानी कि ये तो हो गया पिता और ये हो गया पुत्र। अब देखो उसके पुत्र की उम्र की 3 गुनी, यानी पुत्र की साल 1 मान लेते हैं अपन, तो इसकी 3 गुनी, इसकी 3 गुनी। अब देखो इनका योग कितना आ रहा है, क्योंकि अपने को प्रश्न में क्या दे रखा है, उनकी वर्तमान आयु का योग 28 वर्ष है, तो पुत्र की आयु कितनी होगी? तो देखो फॉर्मूला क्या था अपना, पुत्र की आयु निकालने के लिए पर्सन की वैल्यू 28 वर्ष बटा हुआ हमारी वैल्यू, उनकी वर्तमान आयु का योग, दोनों का योग 4, और पुत्र की आयु का निकालनी अपने को, यानी कि 1 साल, 4 7 28, यानी कि उत्तर हो जाएगा 7 वर्ष का। और अगर पिता की पूछ लें तो पिता की कैसे निकालेंगे, 28 बटा 4 इंटू 3, यानी कि 7 या 21 वर्ष। देखो टोटल योग करो, उनकी वर्तमान आयु का योग 28 वर्ष है, 21 और 7 28 वर्ष। नोट डाउन कर लो इसको। नोट डाउन कर लो इसको। समझ में आ गया नहीं? जो पहला कॉन्सेप्ट था ए बी का 3 गुना है, उसके अकॉर्डिंग ही है। क्लियर नोट डाउन। अब देखते हैं अपन, देखो यहाँ ये भी क्वेश्चन चेंज कर रहा हूँ, आप करके बताओ। एक व्यक्ति की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 6 गुनी है, यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 63 वर्ष है तो पुत्र की आयु क्या होगी? आप करो। एक व्यक्ति की उम्र उसके पुत्र की वर्तमान उम्र की 6 गुनी है, यदि उनकी वर्तमान आयु का योग 63 वर्ष है तो पुत्र की आयु कितनी होगी? देखो व्यक्ति की उम्र उसके पुत्र की उम्र की 6 गुनी, यानी पुत्र को अगर 1 मानते हैं तो उसकी 6 गुनी, 1 की 6 गुनी यानी कि 6:1। उनका योग, यानी कि इनका योग अपनी तरफ से कितना हो गया? 7। तो अपना फॉर्मूला क्या था? अब देखो डायरेक्ट इसको अगर इसे करें 7 को 63 के बराबर करेंगे, क्योंकि ये भी योग और ये भी योग, तो 7 नाम 63। डायरेक्ट करना चाहो तो पुत्र की उम्र 9 साल और इसको 6 नौची की 54, लेकिन अपन तो फॉर्मूले से करेंगे। तो फॉर्मूला लगाएंगे अपना क्या, पर्सन की वैल्यू कितनी है? 63 साल, और हमारी वैल्यू योग में 7 साल, और जिसका पूछा यानी पुत्र का, तो 7 नाम 63, यानी पुत्र की उम्र हो गई 9 साल। अगर पिता की पूछे तो 63 बटा 7 इंटू 6, 7 नाम 63 और 9 की 14। कलर नोट डाउन। नोट डाउन कर लो इसको। फिर अगला कॉन्सेप्ट, अपन अगला क्वेश्चन चेंज करते हैं।
कर लिया नोट डाउन। अगला क्वेश्चन देखो, यदि एक व्यक्ति की उम्र उसके पुत्र की वर्तमान उम्र से कितनी अधिक है? 2/3 अधिक है। यदि इसकी व्यक्ति की आयु 15 वर्ष है, व्यक्ति की आयु 15 वर्ष है, तो उनकी आयु का योग कितना होगा? तो उनकी आयु का योग कितना होगा? अब देखो, वापस वही पिता और पुत्र। अब इसमें देखो क्या बताया था मैंने, ए बी से 2/3 अधिक है, तो अगर बी पुत्र को 3 मानते हैं तो 3 में 2 अधिक, यानी कि 5:3। अब देखो क्या दे रखा अपने को, पर्सन की वैल्यू बटा हमारी वैल्यू इनटू जिसका पूछा है, उनकी आयु का योग पूछा है ना, तो पर्सन की वैल्यू कितनी है? फॉर्मूले में लिख देंगे, पर्सन की वैल्यू कितनी है? 15। लेकिन ध्यान रखना इस बार, ये किसकी वैल्यू है? व्यक्ति की आयु। व्यक्ति की आयु कितना है? अपने हिसाब से 5, और अपने को पूछा किसका है? उनकी आयु का योग, यानी कि टोटल ये 8, ये 5 15, और ये उनकी आयु का योग हो गया 24 वर्ष। समझ में आ गया? पर्सन की वैल्यू, पर्सन में जिसकी वैल्यू देगी व्यक्ति की आयु, तो अपने को नीचे हमारी वैल्यू में भी व्यक्ति की आयु रखनी पड़ेगी। और टोटल कितना हो गया जिसका पूछा अपने को, टोटल उनकी आयु का योग पूछा है, तो उनकी आयु का योग हो गया 24 वर्ष। Clear or down? अगला क्वेश्चन लिखो, ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। वर्तमान आयु का योग ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात
3:7 हो जाएगा। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 3:7। तो बताओ एक की वर्तमान आयु कितनी है? एक की वर्तमान आयु कितनी है? अब देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए, अब देखो सबसे पहले उनकी वर्तमान आयु का योग कितना दे रखा है? वर्तमान आयु का योग 90 साल। अब देखो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात दे रखा है। अब देखो दो व्यक्ति है, एक दोनों की योग 90, एक मान लो 20 साल का, एक और 25 साल का है। दोनों 20-20 के मान लो या 45-45 के मान लो, क्योंकि उनका योग कितना दे रखा है? 90 वर्ष। अब 5 साल बाद उनकी आयु का योग कितना होगा? सबसे पहले तो फर्स्ट क्वेश्चन आपसे मेरा यही है, तो आप क्या जवाब दोगे कि 5 साल बाद उनकी आयु का योग कितना होगा? ऑप्शन ले लो, चाहे 90, 95, 100, 105। क्या 95? नहीं, 5 साल बाद देखो एक की आयु भी 5 साल में वृद्धि होगी और बी की आयु भी 5 साल की वृद्धि होगी, क्योंकि दोनों का अलग अलग ही तो आयु है उनकी। तो ये देखो ए में 5 साल की वृद्धि होगी तो बी में 5 साल की वृद्धि, यानी कि टोटल कितने एज में वृद्धि होगी? उनकी आयु का योग कितना बढ़ेगा? 10 साल। यानी कि 5 साल बाद उनकी आयु का योग 5 साल बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा? 100 वर्ष, यानी 100 साल। फिर 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात कितना है? 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:7। अब देखो पर्सन में एक वैल्यू दी है, अब अपने की एक की आयु निकालनी है। एक की आयु, पर्सन की वैल्यू कितनी है? 100 वर्ष। पर्सन की आयु कितनी है? 100 वर्ष, यानी कि 5 साल बाद। और ये हमारी वैल्यू यानी 7 और 3 10। इसका पूछा एक का, यानी कि 3, 0 से 0, यानी कि 30 वर्ष। सही है ना? 30 वर्ष आंसर आ गया ना? लेकिन ध्यान रखना इस चीज़ का यहाँ पे, अब आप यहीं जाके मात खाते हो, क्योंकि ये हमारी कौन सी 5 साल बाद की आयु है और अपने को पूछी क्या है? बताओ एक की वर्तमान आयु, यानी कि इसमें से अगर 5 अपन माइनस करेंगे वर्तमान आयु निकालने के लिए, वर्तमान निकालने के लिए करेंगे 30 में से अपने को 5 माइनस करेगा, यानी कि उसकी वर्तमान उम्र कितनी है? 25 वर्ष। वापस देखो, ए और बी की आयु का योग 90 वर्ष है। 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात 3:7 हो जाता है। तो बताओ ए की वर्तमान आयु कितनी है? देखो दो व्यक्ति है, अगर दोनों की वृद्धि, जैसे मैं 20 साल का हूँ, आप 20 साल के हो, अब अपने वर्तमान आयु का योग कितना अपना? 40 वर्ष, ऐसे मानो आप तो। और 5 साल बाद अपनी आयु का योग पूछे तो मैं 20 साल, 5 साल ऐड हो जाएंगे, नहीं मैं 25 साल का हो गया, आप भी 25 साल के हो गए, दोनों की एज कितनी हो गई? 50 साल। ऐसा ही लॉजिक यहाँ पे है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का सबसे पहले तो अपने निकालेंगे योग, क्योंकि आप अपने को अनुपात दे रखा है बाद का 3:7। अगर 5 वर्ष पहले का दे रखा होता तो इस 90 में से माइनस का 10 हो जाता, और फिर यहाँ पे अपन प्लस के 5 करते हैं। नोट डाउन कर दो इसको। नोट डाउन कर लिया?
क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? सबसे पहले बात, क्वेश्चन में कुछ नहीं है, जैसा क्वेश्चन बोल रहा है वैसा करते जाओ, आंसर ऑटोमेटिक अपने पास आ जाएगा। लेकिन ये जरूर पढ़ लेना कि वर्तमान आयु पूछिए या 5 साल पहले वाली आयु पूछिए। क्वेश्चन करेंगे अगला, ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग देखो मेरे तो लिखा हुआ है क्वेश्चन, ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग 82 वर्ष है। 6 वर्ष पूर्व 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है? 5:9 हो जाएगा। तो बताओ ए की वर्तमान आयु कितनी है? पहले वाले क्वेश्चन में क्या था अपने को? 5 साल बाद। इस बार क्या है? 6 वर्ष पूर्व। करो क्वेश्चन आपके सामने। ये थोड़ा मार्कर का इश्यू है, ब्लैक बेल खर्चा नहीं है, कल चेंज करना पड़ेगा इसको। फिर नया मार्कर लेके आया हूँ आज। अरे आप लोगों को समझ में भी आ रहा है नहीं आ रहा, या मैं ऐसे ही समझा रहा हूँ? बता देना जो भी हो, क्योंकि जितनी मेरे में समझा उतना तो मैं आपको अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ अपनी तरफ से। आया किसी का आंसर? इसका आंसर कितना आएगा? 31 वर्ष। किसी का आया हो तो बताओ। देखो ए तथा बी की वर्तमान आयु का योग कितना दे रखा है? 82 वर्ष। अब क्या दे रखा है? 6 वर्ष पूर्व। 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग कितना होगा? देखो दो व्यक्ति 5 साल बाद मैंने क्या जोड़ा था? दोनों व्यक्तियों की 5-5 साल जुड़ेगी। अब देखो 6 वर्ष पूर्व है, यानी कि एक की अगर 6 है तो दोनों की कितनी? 12, और पहले की यानी 12 माइनस होगी, तो 82 में से अगर 12 करेंगे तो 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का योग कितना होगा? 70 वर्ष। अब देखो 6 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात कितना दे रखा है अपने को? 5:9। तो अपना फॉर्मूला क्या बोलता है? किसकी? अपने को एक ही निकालनी है। पर्सन की वैल्यू 70 वर्ष बटा हमारी वैल्यू 9 और 5 14 इंटू जिसका पूछा यानी 5 का, वो 1 का, सॉरी 14 पंजे 70 यानी कि 25 वर्ष। अब ध्यान रखो ये जो वैल्यू आई है 25 वर्ष, ये 6 वर्ष पूर्व की है, तो अपने को कौन सी चाहिए? वर्तमान की। तो वर्तमान की निकालने के लिए क्या करेंगे? 25 में 6 साल जोड़ देंगे, यानी कि 31 वर्ष। अब आ गया समझ में? अब तो इस टाइप के क्वेश्चन कर लोगे। अब कोई भी दे दो, 3 का दे देंगे तो तीनों ही घटा देंगे, 4 का दे देंगे तो 4 से। अब देखो यहाँ पे आता है ए बी तथा सी की वर्तमान आयु का योग कितना है? 6 वर्ष पूर्व, तो 6 चौका 24 माइनस कर देते 82 में से, कितनी भी दे आपको। बस आपको एक फॉर्मूला ध्यान रखना है कि पर्सन की वैल्यू जैसा पर्सन कर रहा है वैसा करते जाओ। तीन साल 4 साल A B C D कुछ भी आ जाए आपको
यही फॉर्मूला ध्यान रखना है। नोट डाउन कर लिया, करिए अगला क्वेश्चन। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 2:5 है। तथा उनकी आयु का गुणनफल, उनकी आयु का गुणनफल कितना है? 90 वर्ष है। तो 90 वर्ष है, तो इनकी आयु का योग कितना होगा? इनकी आयु का योग कितना होगा? अब देखो डायरेक्ट मतलब ना, वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है, न कि वैल्यू दे रखी है अपने पास। अगर वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू दी होती तो अपन डायरेक्ट इसको गुणा करके इसके बराबर रख देते, लेकिन अपने पास वैल्यू है अनुपात में। तो सबसे पहले क्या करेंगे? माना ए की आयु, माना ए की आयु 2x और बी की आयु कितनी हो गई? 5x। अब क्या दे रखा है? उनकी आयु का गुणनफल, यानी कि 2x इंटू 5x बराबर 90। तो 5 दूनी 10, x² बराबर 90। 1 0 से 1 0 और ए इधर जाएगा तो रूट बढ़ जाएगा, x बराबर आ गई वैल्यू अपने पास 3। तो ए की आयु कितनी हो गई? 2 इंटू 3 और ये हो गई 5 इंटू 3, 6 और 15, यानी कि 21 वर्ष। दोनों की आयु का योग कितना हो गया? 21 वर्ष। ये आ गया अपना आंसर। नोट डाउन कर लो इसको। समझ में आ गया ना सर? डायरेक्ट अनुपात में नहीं मानना है, क्योंकि जैसे अनुपात होगा, अनुपात में डायरेक्ट ले लिया तो आंसर देखो 5 दूनी 10, 1 बराबर 9, यानी कि 1 की आपके पास आ गई 9 साल। अब 9 साल तो आंसर ही नहीं आ रहा, तो आंसर आपका गलत हो जाएगा। चलिए नोट डाउन। देखो इसमें एक क्वेश्चन हो तो आप लोग करो। ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 1:4 है। तथा इनकी आयु का गुणनफल 196 वर्ष है। 196 वर्ष है। तो 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष बाद इनकी
5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग कितना होगा। देखो वही वापस यहाँ पे x, यहाँ पे 4x, दोनों का गुणनफल करना है अपने को। x इंटू 4x बराबर 196, तो ये हो गया 4x स्क्वायर बराबर 196 और ये x स्क्वायर बराबर हो गया 49 और x बराबर आ गया 7। अगर x की वैल्यू 7 है तो a की आयु कितनी होगी 7 साल और b की आयु कितनी होगी 7 चौक 28। अब देखो ये तो हो गई वर्तमान आयु, पूछा क्या आपने को 5 वर्ष बाद इनकी आयु का योग, तो इनमें प्लस का 5 और इसमें भी प्लस का 5, 7 और 5 12 और 28 और 5 33, यानी कि उनकी आयु का योग कितना हो गया 45 वर्ष। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो आज अपनी क्लास यहीं तक रखते हैं आज की। कल आयु का अपना जो टॉपिक बचा हुआ वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके अलावा अपनी जो सीरीज मैथ एकदम शुरू से चल रही है, उसमें अलग अलग टॉपिक के माध्यम से वीडियो आपको जो सर्च मार के आप जो पढ़ना हो वो सर्च मार लीजिएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। क्योंकि हर वीडियो में अलग टॉपिक दिया जा रहा है। अगर चाहता तो इसमें एक टॉपिक में अपन परसेंटेज वगैरह जो भी अपना रेशो प्रपोर्शन जो भी अपना चल रहा है उसके अनुसार ही करवा देता, लेकिन अलग अलग टॉपिक के लिए याद हो जाएगा अपने को ये टॉपिक पढ़ना है। तो आप इसको नोट डाउन करो, बाकी करेंगे अपन कल। धन्यवाद।